स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। क्या राजनीति में एक मर्यादा नहीं होनी चाहिए? अगर आप राजनीतिक तौर पर किसी से इत्तेफाक नहीं रखते, किसी के साथ आपके मतभेद हैं, तो क्या इसका मतलब यह कि आप उसके परिवार पर हमला करने लगे? भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक मर्यादा, राजनीतिक शालीनता, इन शब्दों के मतलब नहीं पता। आपकी स्क्रीन पर यह हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। उत्तराखंड में ये चुनावी अभियान कर रहे थे और इन्होंने ये कह दिया कि जो राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, क्या हमने उनसे उनके बाप का बेटा होने का कभी सबूत मांगा है? कभी उनसे इस बात का सबूत मांगा है कि वो राजीव गांधी के बेटे थे? पहली बात तो सरासर झूठ बोल रहे थे हेमंत बिस्व शर्मा। उन्होंने कभी भी, यानी कि राहुल गांधी ने, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा है। सबसे पहले सुनिए हेमंत बिस्व शर्मा ने किस तरह से राहुल गांधी पर हमला किया। न सिर्फ राहुल गांधी पर, बल्कि उनकी मां पर, यानी सोनिया गांधी पर, और उनके मरहूम पिता राजीव गांधी पर। सुनिए वो शर्मनाक और घटिया बयान। आज आप ये लोग का मेंटेलिटी देखो, ये लोगों का मेंटेलिटी देखो। जनरल बिपिन रावत था हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? मैं आपको बताता हूं हेमंत बिस्व शर्मा कौन है दोस्तों। हेमंत बिस्व शर्मा, जैसे कि आप जानते हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं और एक जमाने में वो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। उनकी शिकायत इस बात को लेकर है कि जब वो कांग्रेस में थे तो एक बार वो राहुल गांधी के घर गए थे और राहुल गांधी उनकी बात सुनने के बजाय अपने कुत्ते पिद्दी के साथ खेल रहे थे। अब इससे वो इतना अपमानित हुए कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। नतीजा, वो बीजेपी के साथ शामिल हो गए और कांग्रेस को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। नतीजा आपके सामने है। असम से कांग्रेस पहली नहीं बल्कि दूसरी बार सत्ता से बाहर हो गई। यानी कि हेमंत बिस्व शर्मा का जाना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। मगर मैं हेमंत बिस्व शर्मा से एक बात पूछना चाहता हूं। आप कांग्रेस से अलग हो गए, आप जो सत्ता में, केंद्र में जो सत्ता में पॉलिटिकल पार्टी थी, उनके साथ शामिल हो गए। अब आप मुख्यमंत्री भी हो गए, यानी कि आपकी सारी भूख मिट गई है। फिर भी न सिर्फ आप राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं, बल्कि उनके पिता और उनकी मां पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने, ये कहा जाए, एक निचले स्तर को भी कितना आप गिर सकते हैं, वो तमाम हदों को आपने पार कर दिया है। आपको तो सब कुछ मिल गया है, आपकी भूख तो मिट जानी चाहिए थी, मगर आप फिर भी इस तरह के घटिया और शर्मनाक बयान दे रहे हैं। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, इस मुद्दे के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है और अपनी नाराजगी जतलाई है। आप ये वीडियो देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस ने किस कदर अपनी नाराजगी जतलाई है। গণতন্ত্ৰৰ ধ্বংসযজ্ঞ নচলিব, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হাই 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 बात यहां नहीं रुकी दोस्तों। अलग अलग मुख्यमंत्री इस पर अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ऊपर वाला जिन्हें तहजीब ना दे उन्हें जीब ना दे। भाजपा के एक मुख्यमंत्री का असभ्य कथन
भाजपा की नारी विरोधी सोच का प्रतीक है। हर मां का अपमान है दुर्भाग्यपूर्ण, घोर निंदनीय चुनाव आयोग। यकीनन अगर हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि हम आपसे ये थोड़ा ना पूछ रहे हैं कि आप राजीव गांधी के बेटे थे, तो यह हमला सिर्फ राहुल गांधी या राजीव गांधी पर नहीं है। यह हमला राहुल की बुजुर्ग मां कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर है। हेमंत बिश्व शर्मा ने एक तरह से लक्ष्मण रेखा की तमाम हदों को पार कर दिया है, जो कितनी शर्मनाक बात है दोस्तों। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में मानो होड़ लगी हुई है घटियापने की तमाम हदों को पार करने के लिए। आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक रैली को संबोधित किया और यहां पर उन्होंने राहुल गांधी के पूर्वजों पर हमला किया। उन्होंने क्या कहा दोस्तों, मैं चाहूंगा आप सुने। जिसकी स्वयं की पहचान संदिग्ध है, वह व्यक्ति अब हिंदू की भी परिभाषा करने लग गया है। मुझे आश्चर्य होता है, राहुल जी के मुंह से हिंदू शब्द की परिभाषा उनको बताया जाना चाहिए। उनके तो परमाना अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं। जिनकी स्वयं की पहचान संदिग्ध है। मैं जानता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने हैं, मगर इतना निचला कथन, इतना घटिया कथन कि आप उनके पूर्वज तक पहुंच गए। मैं समझना चाहता हूं, राहुल गांधी ने संसद में एक स्पीच क्या दी, उससे भाजपा के तमाम नेता, तमाम मुख्यमंत्री इस कदर बौखला क्यों गए हैं? एक तो एक बात मुझे समझ नहीं आती, एक तरफ तो आप राहुल गांधी पर हमला करते हैं, कहते हैं वो पप्पू है, कम अक्ल है, फिर इस तरह से घटिया हमले, एक नहीं दो मुख्यमंत्रियों ने, आदित्यनाथ ने और फिर हेमंत बिश्व शर्मा ने। तो मैं समझना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी के कोई मायने नहीं है तो आप इस तरह से हमले क्यों कर रहे हैं? दो मुख्यमंत्रियों ने, आदित्यनाथ ने और किसने, हेमंत बिश्व शर्मा ने, दोनों ने उनके पूर्वजों, उनके बाप पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने क्या बोला मैं आपको सुना चुका हूं। आइए सुनते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने किस तरह से इसकी आलोचना की है, सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या ये भाजपा का संस्कार है? क्या हमारा हिंदू धर्म है? क्या ये हमारा देश का मर्यादा है? किसी नेता को पकड़ के तुम किस बाप को पैदा हुए, ये आपका मुख्यमंत्री पूछ रहा है। मैं ही डिमांड करता हूं एक भारतीय होने के नाते, मेरा सर शर्म से झुक रहा है। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, शिवसेना ने भी इस पर जो है कड़ी टिप्पणी की है। प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की सांसद हैं राज्यसभा में, वो क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। सीरियसली, a certain CM needs to move on from his abusive personal attack on the basis of a bitter fallout. You are in a good place with the job you aspired for, yet you continue to speak so much bitterly with so much hate. It actually is a reflection of your gracelessness. यहां पर प्रियंका वही बात तो कह रही हैं कि आप जहां जाना चाहते थे वहां पहुंच गए, यानी कि आप मुख्यमंत्री बन गए, मगर अब भी आप ये घटियापने में उलझे हुए हैं। मैं यही तो समझना चाहता हूं दोस्तों, इस कदर नफरत, इस कदर बयानात। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा दोस्तों, कांग्रेस तो प्रदर्शन कर ही रही है, आपके जो स्क्रीन पर मैं आपको लगातार दे रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस ने इस पर तल्ख तेवर अपनाए हैं। मगर मैं जो आपको तमाम बयानात सुना रहा हूं, ये कांग्रेस के बयानात नहीं है, सिर्फ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, चाहे वो केसीआर हो, अखिलेश यादव हो, शिवसेना हो, सब ने इसकी आलोचना की और सबको करनी भी चाहिए। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और भाजपा क्या कर रही है, चुनाव आयोग की धज्जियों का पूरी तरह से उड़ाया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कल दूसरे चरण का मतदान है, और क्या आप जानते हैं दोस्तों, जिस तरह से पहले चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री ने ANI को यह इंटरव्यू दिया था जो आपके स्क्रीन पर है, अब उन्होंने इंटरव्यू इंडिया टीवी को दिया है। इंडिया टीवी के संपादक रजत शर्मा, जो कि भाजपा और RSS से बहुत करीबी हैं, वो उन्होंने क्या कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद इंडिया टीवी को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने वाले हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस इंटरव्यू में वही सवाल पूछे गए होंगे,
कि आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, आपके अंदर टॉनिक कहाँ है कि आप लगातार इस तरह से काम करते रहते हैं। यानी कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं रजत शर्मा, जो एक ज़माने में मेरे बॉस हुआ करते थे, उन्होंने एक भी कठिन सवाल नहीं पूछा होगा। तो एक तरफ मीडिया ने खुली छूट दे दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को, और दूसरी तरफ इस खुली छूट की वजह से भाजपा के नेता राहुल गांधी के माँ बाप, उनके पूर्वजों पर हमला बोल रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हमें राजनीतिक तौर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी की आलोचना करने का पूरा अधिकार है, मगर यह हक हमें किसी ने नहीं दिया कि हम किसी के माँ बाप पर हमला करें, क्योंकि राजीव गांधी किसी के बाप हैं, सोनिया गांधी, और यह हमला राजीव या राहुल पर नहीं है, यह हमला सोनिया गांधी पर है और निहायत ही अश्लील हमला है। और यह हमला इन दो चेहरों योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्व शर्मा ने की है। और अगर मैं सभ्य अंदाज में कहूं आप दोनों से, आप दोनों को शर्मानी चाहिए। नमस्कार।